दोस्तों अगर आप गूगल से पूछोगे तो डायरेक्टली वो बोल देगा नो चार्जेस विल बी लिवाइड ऑन प्लेजिंग। ग्रो का खुद का साइट है, आप देख सकते हो, लेकिन आपको कुछ छुपे हुए चार्जेस पता होने चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए चार्जेस ऑन प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग क्लियरली बताया गया है। इन्होंने साफ बोला है भाई, प्लेजिंग इज फ्री ऑफ एनी चार्ज। अगर आप अपने कोई भी स्टॉक को प्लेज करते हो यानी कि गिरवी रखते हो ग्रो के पास और उसके एवज में आपको कुछ पैसे मिलते हैं जो कि 80% तक या 90% तक मैक्सिमम हो जाता है। आप सभी के लिए मैंने प्लेजिंग का वीडियो अलग से बनाया, वो देख लेना कितने पैसे आएंगे वो पता चल जाएगा। तो वो पैसे लेने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन कब लगाए जाएंगे? जब आप अनप्लेज करना चाहेंगे, जब आप ये पैसे पटा करके वापस अपने शेयर अपने नाम पे रखना चाहेंगे। तो क्या होता है, ऑन द अदर हैंड रेट 20 प्लस जीएसटी इज लिवाइड पर रिक्वेस्ट पर स्क्रिप्ट बेसिस एज अ चार्ज फॉर अनप्लेजिंग। अभी यहाँ पर आपको काफी क्लियरिटी मिल गई होगी, लेकिन देखिए मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन्होंने साफ बोला कि भाई अनप्लेज करते समय 20 रुपए लगेगा पर रिक्वेस्ट पर स्क्रिप्ट। पर मान के चलिए आपने 50 स्टॉक्स जो है टाटा मोटर्स के इनके पास गिरवी रखे थे, अब आप उसमें से 25 निकालना चाहते हैं और सेम डे पर आप उसी टाटा मोटर से वापस 25 और या 20 और निकालना चाहते हैं, तो क्या 20-20 रुपए बार बार लगेंगे? चलिए आगे समझते हैं। इन्होंने यहां पर बोला से यू प्लेज 50 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, 20 शेयर्स ऑफ सीडीएसएल एंड 30 शेयर्स ऑफ आईटीसी। नो चार्जेस विल बी लिवाइड ऑन प्लेजिंग, बट ऑन अनप्लेजिंग चार्जेस विल अमाउंट टू रेट 60, क्योंकि 20 रुपए इंटू 3, 3 कंपनी है। एग्जाम्पल 2, सिंपल इतना आपको समझ गया हो कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री के आपने 50 लिए हैं, 20 शेयर सीडीएसएल के लिए, आईटीसी के 30 लिए हैं। प्लेज करते समय पैसा नहीं लगेगा, लेकिन निकालते समय 60 रुपए आपको देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपने रिलायंस के 30 शेयर आज सुबह अनप्लेज किए थे, 20 आपके बचे थे और 20 वापस आप एक बार और अनप्लेज करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि जो अनप्लेज चार्जेस है वो पर स्क्रिप्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने, तो आपको उतने ही चार्ज एक ही बार देना पड़ेगा अनप्लेज करने का, बाकी बार नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सेम डे पर। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल यू वुड हैव बीन चार्ज रेट 20 फॉर अनप्लेजिंग 50 शेयर्स रिलायंस एंड निल फॉर प्लेजिंग। ठीक है, आपने टोटली सारा कुछ अनप्लेज कर लिया, सेम डे पर आपने 2 बार अनप्लेजिंग करी है एक ही स्क्रिप्ट पे, कोई तकलीफ नहीं है, आपको एक ही बार चार्ज देना पड़ेगा। अगला, और प्लेज करते समय और चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि नेगेटिव बैलेंस एक चीज होती है। ये देखो, देर आर सम चार्जेस दैट आर लिवाइड व्हेन योर अकाउंट गोज इनटू अ नेगेटिव बैलेंस। तो पहले समझेंगे कि नेगेटिव बैलेंस क्या है। उसमें से हमें सबसे पहले कैश शॉर्टफॉल को समझना है। अब देखो यार, कैश शॉर्टफॉल बोलते हैं 50% से अमाउंट जब आपके पास कम बचता है। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए के अपने शेयर्स प्लेज किए थे, जिसके एवज में आपको 80,000 रुपए ट्रेडिंग बैलेंस दिया गया था। अब ये 80,000 का 50% हो गया 40,000। आपके अकाउंट में 40,000 रुपए कम से कम रहने चाहिए, मतलब 40,000 रुपए आपके पास बचे होने चाहिए ट्रेडिंग करने के बाद शाम तक। अगर उससे कम हो जाता है, आपने मान के चलिए 30,000 आपके पास बचा है, तो इसको कैश शॉर्टफॉल कहते हैं। ठीक है, तो अपने मार्जिन का 50% आपके पास रहना चाहिए खत्म होने से पहले, वरना कैश शॉर्टफॉल में आप चले जाएंगे। अब ये जो नेगेटिव बैलेंस, उस पे चार्जेस कितने लगते हैं? तो देखो, इफ योर ग्रो बैलेंस बिकम्स नेगेटिव यू विल हैव टू पे डेली चार्जेस ऑफ 0.045% प्लस जीएसटी। आपको ऐसे बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब बड़े अमाउंट की बात आती है तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और लगातार हर दिन ये लग रहा होता है, जिसकी वजह से डेली चार्जेस है ना, हर दिन लग रहा होता है, तो ये एक्यूमुलेट होकर काफी बड़ा एक अमाउंट बन जाएगा जो कि आप पे कर रहे होंगे। और एक और चीज ध्यान में रखिए कि ये कितने दिन तक चलेगा। पर डे चार्जेस ये चलता है 7 दिनों तक, जिसमें से पहले 5 दिन आपको बचे हुए अमाउंट से ट्रेडिंग करने मिलेगा। अब इन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है, देखो, योर पोजीशन विल बी लिक्विडेटेड इफ यू नेगेटिव बैलेंस क्रॉसेस 80% ऑफ द प्लेस्ड मार्जिन। एक मैंने 50% बताया, एक मैंने आपको 50% बता दी जो कैश शॉर्टफॉल में आएगा। अगर आपका नेगेटिव बैलेंस 80% से ज्यादा क्रॉस कर लेता है तो समझ लीजिए, देखो इन्होंने साफ बोला है, प्लेज मार्जिन 1 लाख रुपए, योर पोजीशन इज शोइंग अ लॉस ऑफ 80,000। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मार्जिन मिला था, 80,000 आपने खर्च कर दिए हैं, उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिए हैं, उससे ज्यादा आपके पास नहीं बचा है, तो भाई आपका जो ब्रोकर है वो आपके सारे जो भी शेयर्स हैं उनको लिक्विडेट करेगा, यानी कि बेच देगा और वहां से पैसे निकाल लेगा। इफ यू कंटिन्यू मेंटेनिंग योर नेगेटिव बैलेंस एंड पे द डेली नेगेटिव बैलेंस चार्जेस टिल द 7th डे, योर प्लेज स्टॉक्स विल बी लिक्विडेटेड द नेक्स्ट डे। अगर आपके पास थोड़ा नेगेटिव बैलेंस है और आप उसको कंटिन्यू करते हैं डेली चार्जेस दे करके, तो 7वें दिन के बाद जो आपका स्टॉक ब्रोकर है वो आपके स्टॉक्स को लिक्विडेट कर देगा। पहली चीज 80% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज 7 दिन तक आप लगातार नेगेटिव पे बैलेंस नहीं कर सकते। आपको या तो पैसे डालने हैं और अपने फंड को पॉजिटिव में लाना है। और एक और चीज ध्यान में रखना, कोलेटरल बेनिफिट विल स्टॉप है। इसका मतलब क्या हो गया है, 5 दिन तक आप, अगर आपने 80% से नीचे लेकर चले गए हो या 50% पे हो, या आप 50% से ज्यादा जो है नेगेटिव में चल रहे हो, 40% नेगेटिव में चल रहे हो, तो आप 5 दिन तक तो ट्रेडिंग कर पाओगे बचे हुए पैसे से, लेकिन 5वें दिन वो आपको आपके बेनिफिट जो है स्टॉप कर देगा, वो रोक देगा, आपको नहीं करने देगा 6वें दिन ट्रेडिंग उन पैसों से, ना ही 7वें दिन करने देगा। और 7वें दिन आपको पता ही क्या होगा, लिक्विडेट हो जाएगा सब कुछ और आपके स्टॉक्स बिक जाएंगे, उससे वो रिकवर कर लेंगे अपने पैसे। यहाँ पर और क्लैरिटी से उन्होंने दिया है कि भाई एवरीडे डिलेड पेमेंट चार्जेस डीपीसी 0.045% प्लस जीएसटी लगेगा। 5 वर्किंग दिन के बाद
आपको ये प्लेज बैलेंस को यूज नहीं करने देगा और 7वें दिन आपके सारे स्टॉक्स बेच करके रिकवर कर लेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं आप कि अगर आपका बैलेंस आज नेगेटिव में गया है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में गया है और 1-2 दिन आपने चार्जेस पटा भी दिए, तीसरे चौथे दिन ये कर लेना कि चार्जेस पे करने के बदले आप पूरे के पूरे जो पैसे हैं या अपना आपका जो फंड है उसको पॉजिटिव में लेकर के आइए, पैसे डालिए, ठीक है, और फिर वहां से आप निकल जाइए। एक चीज और ध्यान में रखिए ग्रो में कि अगर आप चाहें, आपने प्लेज कर रखा है कोई स्टॉक और अगर उसको बेचना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बेच सकते हैं। आपके ऊपर जो भी चार्जेस है 20 रुपए प्लस जीएसटी लग जाएंगे और फिर आप उसको स्टॉक को बेच भी सकते हैं, अनप्लेज भी वहीं से हो जाता है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।